जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में कार्यक्रम के दौरान भूमियारों पर जमकर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि भूमियार जो है वो जातीय पक्षपात करता है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस बात से नकारा है। उन्होंने कहा किसी प्रकार से मैंने जाति के ऊपर कोई व्यंग नहीं किया, कोई भूमियार जाति को लेकर मैंने टारगेट नहीं किया। ये मेरा जो भाषण है उसको लोग ध्यान से देखें, ये मेरी भावना थी। जो संविधान, जो समाज का जो विडंबना है उसको लेकर मैंने ये बोला था, ना कि किसी जाति को लेकर। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप इनका बयान सुने। जनता ड्यूल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमियार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय में बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है। सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है, और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा। मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। मेरे तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोसी सीट चाहते हैं, उनका है कि घोसी चाहते हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आपका है कि भूमियार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं, इसलिए कि भूमियार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, मैंने किसी जाति को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। यदि कोई इस पर आरोप लगा रहा है तो एक बार मेरे भाषण को सुन ले, क्योंकि मैं उस भावना को प्रकट कर रहा था जो समाज की जो विडंबना है वो अजीब विडंबना है। क्योंकि मुंगेर में जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो उनको भूमियार जाति के नाम पर उनको टारगेट करके और लोकसभा चुनाव हरवाने का काम किया। तो वहीं चंद्रवंशी को वहाँ अति पिछड़ा के नाम पर उनको
दरकिनार कर दिया, तो मैंने समाज की उस विडंबना को, उस परिस्थिति पर मैंने चर्चा की थी, ना कि कोई जाति को लेकर। यदि कोई जाति की को लेकर यदि कोई इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं तो ये गलत है। मैं किसी प्रकार का कोई जाति पर टीका टिप्पणी नहीं की। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है अशोक चौधरी लीपापोती करते नजर आए। पिछले जो उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को, वो पिछले बयान में सीधे तौर पर भूमियार को टारगेट करते हुए दिख रहे थे और ये कहते दिख रहे थे कि भूमियार जाति जो है वो जाति के लिए एक षड्यंत्र करता है और यदि कोई जाति वहाँ खड़ा होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन यदि दूसरी तरफ कोई दूसरे जाति अति पिछड़ा के खड़ा होता है तो उसको दरकिनार करता है, चाहे कैंडिडेट का स्वभाव कैसा भी हो। इस तरह का बयान देते नजर आए। उसी के साथ अपने दामाद के लिए जो पत्रकारों ने सवाल किया कि आप दामाद को लड़ा रहे हैं चुनाव, उन्होंने कहा कि वो लॉ फॉर्म से है और लॉ फॉर्म में वो काम कर रहे हैं। मैंने किसी प्रकार से उनको चुनाव में लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं और ना ही करूंगा। इस प्रकार से यदि मेरे कंधे पे रखकर दामाद को लेकर बंदूक ना चलाया जाए तो बढ़िया होगा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।